एक दफ़ा का जिक्र है कि मीनू अपनी दोस्तों के साथ एक जंगल में रहती थी। एक दिन मीनू को पैगाम आया। मीनू, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन बहुत बीमार है, उसकी हालत खराब है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी इयादत के लिए जाओ। मुझे पता है तुम अपने घर की फिक्र में होगी, लेकिन तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर का पूरा ख्याल करूँगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, आखिर मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। तुम बेचिन्हत होके जाओ, मैं तुम्हारे घर का सारा ध्यान रखूंगी, टेंशन नहीं लेनी। मीनू कहती है, शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त पिंकी, तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। चलो ठीक है, तुम मेरे घर का ख्याल रखना, मैं जाती हूँ। ये कहकर मीनू अपनी बहन की तरफ चली जाती है। पिंकी हर रोज अपनी दोस्त मीनू के घर का ख्याल रखती थी, बिल्कुल वैसे रखती थी जैसे खुद के घर का ख्याल रखते हैं। एक दिन पिंकी के सारे दोस्त इकट्ठे हुए और पिंकी को भी बुलाया और कहा, ओ पिंकी, जरा नीचे आना। ये सुनकर पिंकी नीचे आ जाती है। पिंकी का दोस्त गुड्डू पिंकी से कहता है, पिंकी, तुम्हें पता है कि साथ वाले जंगल में इतना प्यारा मौसम है, हम उधर चलते हैं। वहाँ 2-3 दिन की बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। ये सुनकर पिंकी कहती है, गुड्डू, मैं तो नहीं आ सकती। मैंने अपनी दोस्त मीनू से वादा किया है कि मैं उसके घर का पूरा ख्याल रखूंगी, तो मैं तो नहीं आ सकती। तुम लोग ही चले जाओ। कुछ नहीं होता पिंकी, 2-3 दिन की तो बात है। हम भी तो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। ये सुनकर पिंकी बिल्कुल खामोश हो जाती है और सोचती है। कुछ देर सोचने के बाद उसे ख्याल आता है कि हाँ, हम भी तो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है और थोड़ी ही देर में वो तीनों उड़ के दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। खुश होते हैं और पूरा लुफ्त अंदोज होने की कोशिश करते हैं। पिंकी जाकर पेड़ पर बैठ जाती है और गुड्डू झूले पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ मीनू जब अपने घर को जाती है तो बहुत बारिश हो रही होती है और परेशान होकर कहती है, मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, जाके मदद लेती हूँ। वो उड़कर दूसरे जंगल की तरफ जाती है। उधर उसे एक कौवे का घर नजर आता है। वो उसके घर के पास जाती है और कहती है, कौवा भाई, आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लें, मैं सुबह अपना इंतजाम कर लूँगी। ये सुनकर कौवा कहता है, क्यों भाई, मैंने यहाँ पर कोई ऑर्डर कॉल रखी है, मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं दूंगा। ये बात सुनकर मीनू उड़ के चली जाती है। जंगल में तीनों दोस्त इकट्ठे फिर से होते हैं और पिंकी कहती है, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। मीनू आ गई होगी और वो हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें वापस जाना चाहिए। ये सुनकर गुड्डू कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब हम जाते हैं। ये कहकर तीनों अपने घर वापस चले जाते हैं। जब वो अपने जंगल वापस आते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर टूटे पड़े हैं। वो बहुत परेशान होते हैं। ये देखकर पिंकी कहती है, मीनू कहाँ गई? अगर वो ना मिली तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये बातें सुनकर मीनू होश में आ जाती है और उनके पास आती है।
पिंकी उसे रोता देखकर उससे पूछती है, मीनू तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मीनू रो रो कर अपनी सारी बात उन्हें बताती है। पिंकी सारी बात सुनकर कहती है, आओ हम चारों इकट्ठे रहते हैं। ये बात कहकर चारों उड़ जाते हैं और किसी दूसरे गांव में जाके अच्छा सा घर बनाकर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।